तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 11.1 और हमारे चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि 11.1 का फार्मूला देख लेते हैं, इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो फार्मूला जस्ट इसके पीछे ही दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसके पीछे यहाँ पर। ये क्या है भाई? ये है शंकु। जैसे बर्थडे में टोपी लगाते हो ना, वही शंकु के आकार का होता है। तो देखो ये है ना शंकु, ये है इसका ना का है त्रिज्या है, ये आर क्या है इसका त्रिज्या है, और ये यच क्या है इसका ऊंचाई है, और ये यल क्या है, यल है तिर्यक ऊंचाई। देखिए ऊंचाई अलग होती है, तिर्यक ऊंचाई अलग होती है। ठीक है, ये इसका तिर्यक ऊंचाई है जिसको हम लोग दर्शाते हैं यल से। ये इसका हाइट है, हाइट का मतलब ऊंचाई, जिसको दर्शाते हैं यश से। ठीक है, इसमें टोटल आपके दो फार्मूले यूज होंगे, दोनों आप देख रहे हैं। पहला फार्मूला क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होता है? इसके बाहर का क्षेत्रफल। जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो शंकु के बाहर बाहर का क्षेत्रफल हम लेंगे। ठीक है, उसका निकलेगा मतलब। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर यल, इतना याद कर लीजिएगा। तो कोई पूछेगा भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बताओगे पाई आर यल। ठीक है, अगला फार्मूला है आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर। ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ये दो फार्मूले हो गए। एक फार्मूला आपका और होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का ना, उसको भी देख लेते हैं। वो भी आपके जस्ट बगल में ही यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए यल बराबर एक फार्मूला होता है, यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है। तो ये तीन टोटल फार्मूले आपके इसमें लगेंगे। तो अगर आप तीनों याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बढ़िया से फार्मूला समझ लिया। ये यल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। एच क्या है? ऊंचाई है। आर का है आपका त्रिज्या है। बात समझ में आ रही है ना? तो बस अब चलिए हम लोग प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए बोला है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लेना है। मतलब पाई का मान हमको देखो, दो पाई का मान होता है, एक 22/7 होता है, एक देखो पाई का मान यहाँ भी है 3.14। तो जब ये बोलेगा ना कि पाई बराबर 3.14 रखिए, तभी रखेंगे। अगर ये कुछ नहीं बोला तो पाई का मान हमेशा 22/7 रखना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बोला है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, ये डी का मान है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये किसका मान है? यल का मान है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो भाई निकालते हैं, बड़ा ही आसान था क्वेश्चन आ गया है आपके पास। ठीक है, तो चलो हल करें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हमको दिया क्या है? डी का मान। डी का मान दिया है 10.5 ना, डी मतलब होता है व्यास, तो इसका रेडियस निकालना पड़ेगा आर का मान। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? इसका आधा 10.5 बटा के कितना हो जाएगा? 2 ना। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0, तो 105 ऊपर और नीचे 2 अगोड़े में हो जाएगा 10। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो इसको और भी हल कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। कैसे? आप 5 से काट सकते हो इसको ना। देखिए 5 दूना के होता है 10, अब 5 दूना के 10, 5 एकम 5, मतलब ऊपर 21 नीचे 4। तो आर बराबर हो गया 21/4। ये आपका आर का मान आ गया। ठीक है, रेडियस। और क्या दिया था? और आपको तिर्यक ऊंचाई दिया था यल बराबर सेंटीमीटर में दिया है ना, 10.5 सेंटीमीटर ना। हाँ, तो ये सेंटीमीटर में आएगा हमारा। और आपको यल का मान दिया है कितना मेरे भाई? 10 सेंटीमीटर। बस अब हल कर दो। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कहाँ पर हल करें भाई? इसी जगह हल कर दें।
हाँ चलो इसी जगह हल कर देते हैं। लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, पाई आर एल, यही होता है ना। हल कीजिए। पाई का मान 22/7 ही रखना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोला तो ये रखना है। आर का मान 21/4 रखना है। यल का मान आपके पास 10 है, यही हमको क्या करना है, रखना है। ठीक है, तो चलिए आप काटिए। 7 से 21 को काटेंगे कितने बार में मेरे भाई, 3 बार में। ठीक है, और कुछ कटेगा आपका, हाँ 2 से इसको काटेंगे 11 बार में, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में। ठीक है, अब 2 से इसको काट देंगे 5 बार में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा 11 गुणा, यहाँ से आपका बचेगा 3 गुणा, यहाँ से आपका क्या बचेगा 5। तो इन सभी का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 11 3 कितना होता है 33, और 33 पंजे 165 होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने एकदम बढ़िया से हल कर लिया। अब चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। इसमें कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी, मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझाया है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और उसका व्यास हमको दिया है 24 मीटर। चलो भाई निकाल देते हैं इसको भी। ठीक है, तो इसको हम लोग पलट लेते हैं ना, ऐसे। ठीक हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में सबसे पहले दिया क्या है, यल बराबर दिया है तिर्यक ऊंचाई, उसको लिख लेते हैं। कितना दिया है यल बराबर भाई, 21 मीटर दिया है ना। 21 मीटर, और क्या दिया है, डी दिया है हमको, कितना दिया है 24 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा, आर इसी का आधा हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको क्या की हैं, दी गई हैं, तो निकालते हैं ना। अब लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, वो होता है पाई आर, और कोष्टक में होता है यल प्लस आर। बात समझ में आ गई, हल कीजिए। पाई का मान 22/7 ही रखना है, गुणे आर का मान 12 रखना है, गुणे यल का मान 21 रखना है, प्लस फिर आर की जगह कितना रखना है 12। हल कीजिए, यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुणे में 12, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, फिर 2 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब हो जाएगा ये 33 मिलाकर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब कुछ तो कटेगा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 गुणे 12, 22 गुणे 12 गुणे में 33 बटा में कितना मेरा भाई 7। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी का गुणा। तो गुणा कहाँ करे भाई, तो जब इन सभी का आप गुणा करोगे ना, देखो गुणा तो आता होगा आपको, तो कर लीजिएगा आप लोग ना। तो जब इन तीनों का हम लोग गुणा करते हैं ना, तो मेरा आता है 8712, और नीचे कितना है मेरा भाई 7। ठीक है, और जब हम भाग देते हैं इसका 7 में, तो आपका आंसर कितना आता है, आपका आता है 1244.57। यही हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है मेरे भाई, आंसर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर आप लोग गुणा कर लीजिएगा, कहिए तो मैं करके दिखा दूँ। देखिए
22 का एक बार मैं दिखाई देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर आप गुणा नहीं कर रहे हो। चलो इधर देखो, 22 का गुणा किस में करना है भाई, कहाँ गया जी, हाँ 22 का 12 में करना है ना। देखो 4 4 फिर दो कितना आ जाएगा, 4 4 2 6 2, 264 आ गया। और 264 में 33 का गुणा कर देना है बस। 3 चौके कितना होता है 12, 12 के 2 हाथ में 1, 3 छक 18, 1 19 हाथ में 1, 3 दूना के 6, 6 1 7, ठीक है। फिर वही सेम चीज़ नीचे भी रिपीट हो जाएगा, 2 9 7। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 9 2 11, 11 के कितना हो जाएगा मेरे भाई 1, कैरी कितना आया 1, 9 7 16, 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 7 1 8। देखो आ गया ना यही सेम चीज़, यही आया है 8712, 8712। अब भाग कर लेना है यार तुम लोग ना। देखो 7 कैसे में भाग कर दोगे तो 1244.57 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का दूसरा भी क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे दिया है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी तिर्यक ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आधार की त्रिज्या। दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, दूसरे क्वेश्चन में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो दिया का है ये तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई यल का मान दिया है। चलो हल करते हैं, ठीक है, हल हो जाएगा ना भाई। तो इसको हटा लेते हैं साइड में, इसका तो कोई काम है नहीं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, हाँ चलिए तीसरा क्वेश्चन में जो दिया है लिख लेते हैं। यल का मान दिया है, यल बराबर 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, और दिया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया ना जी, हाँ जी यही दिया है। तो बस आप हल कर दीजिए, हमको आर का मान निकालना है, यही आर का मान, आर का मान निकालना है आपको। तो बस हल कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना जी, पाई आर स्क्वायर नहीं यार, पाई आर यल होता है, ये स्क्वायर कहाँ से, पाई आर यल, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 308, यहाँ पर 308 रखेंगे बराबर, पाई का मान हमको 22/7 ही रखना है, गुणे में आर का मान हमको निकालना है, यल का मान हमको दिया है 14, काट दें 7 दूना के 14 ना। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 308। अब देखो ये दोनों ना किस में है, ये जब 22 को इधर भेजेंगे इधर ना, तो ये दोनों बट्टी में आ जाएंगे, ये दोनों 22 और ये 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 और गुणे में 2 मतलब 44 होगा, लेकिन काटने में आसानी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया ना। अब आगे क्या होगा, आगे काटेंगे भाई, तो काटे भाई, देखो 308 और यहाँ पर 22 दूना 44 बराबर आर। अब देखो 44 सत्य होता है 308, तो 44 इसको काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया अब मेरे भाई, 7 सेंटीमीटर। तो यही इसकी त्रिज्या आ जाएगी कितना, 7 सेंटीमीटर। ये भी हम लोगों का क्वेश्चन आराम से हो गया।
तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी एकदम बढ़िया से कर लिया। ये इसका पहला क्वेश्चन था। अभी इसका दूसरा क्वेश्चन, ये इसका पहला तीसरा का पहला क्वेश्चन था। अभी हमको दूसरा भी निकालना है, तो इसी में हम क्या करें, निकाल ले इधर बगल में दूसरा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए भाई ना। तो दूसरा इसी में हम लोग बगल में ही निकाल लेते हैं। दूसरे में हमको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर, यही होता है। ठीक है, तो चलिए हल कीजिए। तो पाई आर, पाई का मान कितना रखना है हमको, 22/7। आर का मान कितना रखना है, 7 कोष्टक में। देखो ये भी आ गई, इसको भगाओ यार, इसको भगाओ ना। ठीक है, यल का मान कितना रखना था, 14 प्लस आर का मान कितना रखना था, आर का मान हमने निकाला था ये 7 सेंटीमीटर। 7 रख दीजिए, तो यहाँ पे ये वाला 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, तो आपका आएगा 22 गुणे 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 21 ना। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुणा यहीं पर कर लेते हैं, कोनो दिक्कत भाई नहीं। कितना आ जाएगा भाई, 2 2 4 4 2 6 4 462 ना। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने देखिए दोनों क्वेश्चन एकदम बढ़िया से लगा दिया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का दोनों क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा हो गया है। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई दिया है, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है ना। आधार की त्रिज्या कितनी मीटर है, 24 मीटर। ये क्या दिया है मेरे भाई, ये आपका आर दिया है, ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात क्या करना है, पहला क्वेश्चन में तंबू की तिर्यक ऊंचाई, और दूसरा तंबू में लगे कैनवस की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपया है। चलो आराम से निकाल लेते हैं, कौन दिक्कत है। ठीक है, तो इसका काम तो हो गया, इसको ऐसे पलट लेते हैं ना, दोनों बगल का यूज होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई, और क्या दिया है मेरे भाई, आर का मान, रेडियस दिया है 24, ये सेंटीमीटर में नहीं मीटर में है, तो 24 मीटर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमको निकालना है, क्या निकालना था पहले क्वेश्चन में यार, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। देखो तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमको यल भी चाहिए ना, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए यल चाहिए। यल हमको पता है, यल हमको नहीं पता है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमको निकालना है तिर्यक ऊंचाई, मतलब यल का मान हमको निकालना है, नहीं पता है, निकालो। यल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है आर स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर, ये होता है। तो यल स्क्वायर बराबर आर का मान हमारे पास कितना है, 24 का स्क्वायर, एच का मान हमारे पास कितना है, 10 का स्क्वायर ना।
तो यल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 ना। हाँ, ये 10 का स्क्वायर 100, तो यल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी 676 ना। तो यल स्क्वायर, यल बराबर कितना हो जाएगा रूट में 676, तो यल बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 676 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई 26, तो ये है 26 का वर्गमूल। तो ये हमारा यल का मान आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यल का मान हमारे पास कितना आ गया है 26। अब हमको दूसरे क्वेश्चन निकालना था तंबू में लगे कैनवस की लागत। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। तो लिखेंगे हाँ ऐसे लिख लेते हैं पहले, शंक्वाकार तंबू में लगे शंक्वाकार तंबू में लगे नहीं बनाने में लिखो, बनाने में आवश्यक कैनवस। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा सा। अगर ये नहीं लिखने आता तो आप वही भी लिख सकते हो, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, वो होता है पाई आर यल। अब देखो पाई का मान 22/7 ही रखना है, आर का मान 24 रखना है, यल का मान 26 रखना है। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर तो कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे ही रहने दो 22 गुणे 24 गुणे 26, अब बटा में कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इतना रहने दो। अब काटने में देखो थोड़ा सा आगे हल करते हैं। अब एक चीज़ हमको दिया है 1 मीटर, अब देखो इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया, अभी इसको हल करेंगे तो आ जाएगा। तो इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो हमको एक चीज़ दिया था 1 मीटर स्क्वायर कैनवास ना की लागत कितना है मेरे भाई 70 रुपये है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपये है तो 2 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत आप कहोगे सर 140, 3 मीटर कैनवस की लागत आप कहोगे सर 210। क्या करना है, खाली 70 का गुणा कर देना है। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी। तो इसमें क्या करना है 70 का सिर्फ मल्टीप्लाई आपको कर देना है। चलो निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कैनवस का मूल्य, कैनवस का मूल्य वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 22 गुणे 24 गुणे 26 और बटा में 7। इसमें क्या कर देना है हमको 70 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपका इतने मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत निकल जाएगी। 7 से इसको काटते हैं 10 बार में, बस अब कुछ नहीं होगा, सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 22 गुणे 24 गुणे 26 और गुणा में 10। इन सभी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा मेरे भाई, अब गुणा करना पड़ेगा यार 1 मिनट। तो जब आप गुणा करोगे इन सभी का, ठीक है, देखो ये कब से आ रही है जा रही है, दिमाग खराब कर दे रही है ना। तो इसका गुणा करोगे तो आएगा 137280 रुपये। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम बढ़िया से हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु का आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। मतलब जब हम तिरपाल बनाते हैं तो जब हम कटाई करते हैं तो 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लग रहा है उसमें, तो बाद में जोड़ देंगे निकालने के बाद ना। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। अब 22/7 का प्रयोग नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम दिया क्या है, 8 मीटर ऊंचाई, यच का मान, त्रिज्या 6 मीटर और ये चौड़ाई दिया है, ठीक है। ठीक, चलो हल करते हैं। तो इसको साइड में कर लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहला काम इसमें जो दिया है वो लिख लेते हैं ना। तो का दिया है भाई हमको, ऊंचाई दिया है, यच का मान, यश का मान हमको कितना दिया है, 8 मीटर। और क्या दिया है, आर का मान दिया है 6 मीटर, ठीक है। तो हमको देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यल का मान चाहिए। तो सबसे पहले यल निकालते हैं। तो यल बराबर क्या होता है मेरे भाई, यल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो यहाँ से यल की वैल्यू निकालो आप। यल बराबर कितना हो जाएगा, आर का मान 6 का स्क्वायर, एच मतलब 8 का स्क्वायर मेरे भाई, ठीक है। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो यल बराबर 36 64 100 होता है, स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर 100। तो यल बराबर कितना आ जाएगा 10, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो यल का मान हमारे पास आ गया कितना, 10। हमने यल का मान निकाल लिया। अब हम निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, पाई आर यल। अब देखिए पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है, गुणे में आर का मान कितना प्रयोग करना है, आर का मान आपके पास 6 है और गुणे में यल का मान आपके पास कितना है 10। तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा तो आ जाएगा 31.4 और गुणे में 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4, हाँ हाथ में आया 2, 6 एकम 6 2 8, यही ना जी, 6 एकम 6, हाथ में आया 2, 6 2 8 सही है। फिर 36 18, अब तो मतलब 1884। अब एक अंक पर दशमलव है तो उसको भी लगा देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तिरपाल का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो जो तिरपाल बना है वो किससे बना होगा, वो शंकु के आकार का ही बना है। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही तिरपाल का भी होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो माने देखो हमको निकालना है तिरपाल का क्षेत्रफल, तो जो शंकु हमको बनाना है उसी तिरपाल से ही बनाना है। तो मान लीजिए कि हम 5 मीटर तिरपाल से शंकु बनाए हैं, तो जो शंकु का क्षेत्रफल होगा वही सेम तिरपाल का भी क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, तिरपाल का क्षेत्रफल। जो तिरपाल का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा तंबू के क्षेत्रफल से ना, तंबू का क्षेत्रफल, क्योंकि तिरपाल से ही ये तंबू हमको बनाना है। ठीक ठीक, तिरपाल का क्षेत्रफल, तो तिरपाल कैसा था, आयताकार था, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई अगुणे के चौड़ाई बराबर। तंबू का क्षेत्रफल हमने निकाला है भैया 188.4। तंबू का क्षेत्रफल मतलब वही शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो 188.4। अब लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई शायद हमको दिया था 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर 188.4। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 188.4 बटा में 3, है ना जी। हाँ जी, तो आगे क्या हो जाएगा, यल बराबर, तो भाग करेंगे, कितना आएगा, 3 छक 18, 6 कितना आ जाएगा जी, हाँ 3 छक तो पहले 18 हो जाएगा, 6 लिख दो, फिर 3 दूना के कितना हो जाएगा 6, 2 लिख दो, अभी कितना बचेगा यहाँ से, 62 आ गया, अभी 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24 ना, मतलब दशमलव यहाँ पर ये आ जाएगा 62.8। ये हमारी आ गई तिरपाल की लंबाई। लेकिन एक चीज़ और देखो, उसमें ना कितना मीटर तिरपाल अतिरिक्त लग रहा था भाई, अतिरिक्त जो कपड़ा था वो था 20 सेंटीमीटर। तो लिखोगे अतिरिक्त कपड़ा, अतिरिक्त तिरपाल, तिरपाल लिख दो, वो कितना था, वो 20 सेंटीमीटर था। इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग भी करना पड़ेगा, तो 20 बटा के 100, 0 से 0 गया, भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 ना, या तो 0 से 0 नहीं काटो, 0.20 आ जाएगा ये आपका, ऐसे भी लिख सकते हो और 0.2 भी लिख सकते हो। तो हमने 0 से 0 काटा है तो 0.2 ही रख देते हैं ना, तो यहाँ से आ जाएगा 0.2 है ये, ठीक है, क्योंकि हमने 0 से 0 काट दिया है, तो 0.2, ठीक है, अतिरिक्त कपड़ा। अब हम क्या लिखेंगे, तिरपाल की देखो पहले लंबाई ये थी और ये अतिरिक्त लंबाई है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे तिरपाल की कुल लंबाई कितना हो जाएगा 62.8 और प्लस का यहाँ से 0.2, तो 0.8 में 0.2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब 62 में 1 जोड़ देंगे तो 63 ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 63 मीटर। मतलब जो तिरपाल की कुल लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 63 मीटर, यही हमारा आंसर भाई, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने एकदम बढ़िया से पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अगले वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा तो हो गया कंप्लीट। अब ये 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बोले कि शंकु के आधार का एक गुंबज, गुंबज क्या होता है, जो मंदिरों के ऊपर लगता है ना, शंकु के आधार के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर है और 14 मीटर है। ई का दिया है तिर्यक ऊंचाई, ई मतलब यल का मान दिया है 25 मीटर और व्यास दिया है 14 मीटर। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब 100 मीटर स्क्वायर का सफ़ेदी जो होता है ना वो 210 रुपया में होता है। तो आसान है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ ना। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हटा लें। हाँ जी, ये तो हो गया इसका काम। क्वेश्चन नंबर 6,
ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे भाई? सबसे पहले यल का मान, यल का मान दिया था ना जी, हाँ जी। तो यल बराबर कितना हो गया? 25 मीटर। और क्या दिया था? डी का मान दिया था 14 मीटर। तो आर इसका आधा हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे हमको सबसे पहले उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे शंकु गुबज था ना, हाँ, शंकु के गुबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना, वो होता है पाई आर यल। अब पाई का मान हमारे पास कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 7। यल का मान कितना है? 25। इस 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 22 गुणे में 25। 22 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा जी? 25, हाँ, 250, 250, 500, 550, 550, 550 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? गुबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतना क्षेत्रफल हमको मिल गया। अब ये क्या दिया था? आगे दिया था 100 मीटर स्क्वायर का जो सफ़ेदी कराने का व्यय है वो कितना है? 210 रुपया। तो इतने मीटर स्क्वायर का सफ़ेदी कराने का व्यय निकालना है, तो सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का सफ़ेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा? 210/100 हो जाएगा, यही ना। अब 550 मीटर स्क्वायर का सफ़ेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा? इधर लगा देते हैं, तो लिखेंगे 550 मीटर स्क्वायर का जो व्यय है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 210/100 और गुणे में क्या हो जाएगा? 550। बस इसी को हल कीजिए। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 1 0 से 1 0 मतलब 21 गुणे 55। इसको हल कीजिए। तो जब 21 का गुणा हम लोग 55 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा भाई? तो मिलेगा 1155 रुपये। ठीक है, यही आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने एकदम बढ़िया से हल कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अब देखो बोला है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। मतलब बोला है ना, एक जो जोकर की टोपी है वो किसके आकार की है? शंकु के आकार की, जिसके आधार की त्रिज्या हमको दिया है 7 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बस चलो निकाल देते हैं। जो जो दिया है उसको उसको क्या करते हैं भाई? लिख लेते हैं। सबसे पहला काम इसको हटा लेते हैं ना, हाँ, इसका कोनो काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है? त्रिज्या दिया है, आर का मान कितना दिया है भाई? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? यच 24 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है इसका यार? अच्छा, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ना यल का मान चाहिए। तो सबसे पहले यल का मान निकालो तुम लोग। यल बराबर, यल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर। तो यल स्क्वायर बराबर आर का मान है 7 का स्क्वायर मेरे भाई, एच का मान है 24 का स्क्वायर मेरे भाई। ठीक है, तो यल स्क्वायर बराबर कितना कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। एक चीज़ और भाई, वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।
ठीक है भाई। तो यल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49 में 576 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 625, और 625 का वर्गमूल मेरे भाई कितना होता है 25। यल का मान आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हाँ शंकु का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, क्या लिखें, हाँ अभीष्ट क्षेत्रफल लिख लेते हैं। ये अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आप कहीं भी अभीष्ट क्षेत्रफल लिखते हो तो जो आपके बुक में क्षेत्रफल पूछा है यही क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो जब कुछ ना समझाए तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिख दिया करो। अभीष्ट क्षेत्रफल का मतलब यही होता है कि जो बुक बोला है आपका वही क्षेत्रफल निकल रहा है। वो कितना होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, यल का मान 25। इसको काट दो यार। अब यहाँ से हमारे कितना आ जाएगा 22 गुणे में 25, कितना आ जाएगा 550, फिर आ जाएगा भाई 550 मीटर स्क्वायर ना। तो अब हमको टोपी का 10 टोपी का क्षेत्रफल निकालना था ना, इसी में 10 का गुणा कर दें क्या, तो लिखोगे एक टोपी का ही क्षेत्रफल आया है, तो 10 टोपी का क्षेत्रफल तो लिखोगे ऐसे लिख दो, आवश्यक टोपी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लिखोगे, लिख देना एक टोपी का क्षेत्रफल कितना है 550 मीटर स्क्वायर, तो 10 टोपी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 550 और गुणे में 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5500 मीटर स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, तो ये देखो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी एकदम बढ़िया से कर लिया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको मैं तुम लोगों को देता हूँ होमवर्क। ये क्या रहेगा भाई, आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग करके दिखाओगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और इसका ना, अगर आपको इस क्वेश्चन को भी देखना है ना, तो इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, या तो सर्च कर लीजिएगा प्रश्नावली 11.1/37 सर, तो आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।